तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पेपर नंबर 3 का डिस्कशन जो हम लोग का अभी FT3 हुआ था। इसका जो जूलॉजी का वो था अपना सिलेबस वो था श्वसन एवं गैसों का विनिमय और शरीर द्रव्य एवं परिसंचरण। तो इंग्लिश में अपने जो टॉपिक्स हैं क्या है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड द बॉडी फ्लूइड एंड देयर सर्कुलेशन। तो इसको स्टार्ट करते हैं अपने जूलॉजी पार्ट से। अब यहाँ पे है क्या बच्चों एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं और जिसको एक्सप्लेन करना होगा उसको मैं अलग से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है मैच कॉलम 1 एंड कॉलम 2 विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्गेनिज्म एंड देयर रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे मैचिंग करनी है जीवों की उनकी श्वसन संरचनाओं को। तो अगर लोअर इनवर्टिब्रेट्स की बात करेंगे तो बॉडी सरफेस से वो एक्सचेंज कर लेते हैं। तो ये पहुंच गया। अर्थवॉर्म में मॉइस्ट क्यूटिकल, aquatic arthropods contain gills and remaining terrestrial vertebrates respire through the lungs। तो यहाँ पे मैचिंग में देखते हैं ए पे 4 इन द टू ऑप्शन, बी पे अपना कहाँ गया 3, बी पे 3 ओनली फर्स्ट ऑप्शन है, सी पे 1 दिख रहा है, डी पे 2 दिख रहा है। तो आंसर हो गया हम लोग का 1, जिसमें क्या है हम लोग के जितने भी लोअर इन्वर्टिब्रेट है उनमें नॉर्मली अपना जो जनरल बॉडी सरफेस है सामान्य शरीर सतह है उसी से एक्सचेंज हो जाता है। अर्थवॉर्म में मॉइस्ट क्यूटिकल चाहिए, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स में गिल चाहिए और टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स में लंग्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो आंसर 1। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। A cartilaginous box present at the top of trachea which helps in the production of sound। तो साउंड के लिए आपको भी पता है केवल और केवल कौन है लैरिंग्स। तो इतना कुछ खास क्वेश्चन नहीं था, इसका आंसर क्या हो गया सेकंड, दैट इज लैरिंग्स। कहाँ पे है बच्चों ये टॉप ऑफ द ट्रैकिया। तो ये हो गया हम लोग का आंसर स्वरयंत्र अथवा लैरिंग्स अथवा कंठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। तो हम लोग ने एनसीईआरटी को जब पढ़ा था एनसीईआरटी ने क्या दे रखा था अपने ट्रैकिया प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। क्या क्या बताया मैंने, ट्राई किया प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाय द कार्टिलेजिनस रिंग्स। तो इन स्ट्रक्चर्स में तो ट्रैकिया में भी है, प्राइमरी ब्रोंकाई में भी है, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में भी है। व्हाट अबाउट द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, इन्हीं के अंदर ये कार्टिलेजिनस रिंग्स नहीं है। तो आंसर हो गया आंसर 4। तो कहाँ पे जो अंतस्थ श्वसनिकाएं हैं यहाँ पे आपको इनकम्प्लीट या जो अपूर्ण कार्टिलेज के छल्ले हैं वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। The thoracic chamber is formed dorsally by A, ventrally by B, laterally by C and the lower side by the D। तो इसको हम लोग फिल कर लेते हैं। डॉर्सली में, डॉर्सल में बच्चों क्या होता है वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली बाय स्टर्नम, बी होना चाहिए स्टर्नम, laterally by C that is ribs and lower side by diaphragm। फाइंड आउट करते हैं। ए पे वर्टिब्रल कॉलम दिस ऑप्शन, बी पे स्टर्नम, रिब्स डायफ्राम, आंसर 4। तो ये आपका आ गया आंसर 4। जो ए है बच्चों क्या है कशेरुकदंड, बी क्या है हम लोग का रोस्ती, सी है पसलियां, डी है डायफ्राम जिसको मध्यपट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 155 दैट इज 155। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन किसकी बात चल रही है, इंस्पायरेशन की बात करिए जैसे दैट इज इनहेलेशन। रिब केज इज लिफ्टेड फॉरवर्ड एंड अपवर्ड ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ। तो इंस्पायरेशन जब हम लोग ब्रीद इन कर रहे हैं तो जो हम लोग का रिब केज है वी कैन से रिब एंड स्टर्नम इनका आउटवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट होगा। तो जाहिर सी बात है किसका फीचर है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, आंसर सेकंड नंबर। बाह्य आंतर परसुक पेशियां, तो ये हम लोग की उरोस्ती तथा पसलियों को बाहर की ओर ऊपर की ओर उठाती हैं। नेक्स्ट, ऑन एन एवरेज अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग ब्रीथ्स अबाउट। तो ये हम लोग का डाटा हम लोग ने याद किया था, मैंने आपको लिखाया था 12 से 16 प्रति मिनट, दैट इज 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, आंसर इज 1। नेक्स्ट 157, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। PO2 इन द डीऑक्सीनेटेड ब्लड 40 mm of Hg, याद करिए PO2 इतनी ही थी। PO2 टिश्यूज में 40 mm of Hg, ये भी सही है, टिश्यू फ्लूइड में इतनी होती है। PCO2 इन टिश्यूज 95, नो नो दिस वन इज रॉन्ग। ये कितनी होती है बच्चों 45। तो आंसर कौन सा हो गया 3, ये आंसर आपका 3। बाकी PCO2 एल्वोलाई में 40 mm of Hg होती है। तो ये टेबल हम लोगों ने बना रखी थी एक बार, तो उसको देख लीजिएगा एक बार। 158, match column 1 and the column 2 and select the correct option। अस्थमा,
क्लियर कट है। इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई, एम्फाइसेमा, एम्फाइसेमा में हम लोग के हुआ क्या था, एल्वुलर सेप्टा डैमेज हो गया था, जिसकी वजह से जो एल्वोलाइज में इलास्टिसिटी है वो गायब हो जाएगी। तो एम्फाइसेमा, इलास्टिसिटी ऑफ एल्वोलाइज रिड्यूस, ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर्स या द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, फाइब्रोसिस होती है इसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, दैट इज अपर लंग्स की बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों ऑप्शन क्या आया, ए पे 3 तो ऑप्शन में है, बी पे 3 सॉरी बी पे 2, दिस वन, तो आंसर 1, आंसर हो गया इसका 1। नेक्स्ट 159, फैक्टर फेवरेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन आर। अब हम लोग को ऑक्सीहीमोग्लोबिन के लिए जो फॉर्मेशन के लिए फेवर चाहिए वो चाहिए, तो जाहिर सी बात है बच्चों, ये जो ऑक्सीहीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हुआ था इसकी साइट क्या थी, साइट थी इसकी एल्वोलाई। तो एल्वोलाई में क्या हाई PO2 होगा, बिल्कुल होगा, फैक्टर फेवर करेगा। लेस H प्लस कंसंट्रेशन ज्यादा कब होता है, टिश्यू साइट पे, तो ये भी होगा। लो PCO2 ये भी होगी। हाई टेम्परेचर नहीं, ये तो नहीं फेवर करेगा। हाई टेम्परेचर तो हम लोग के कहाँ पे होता है, एट द अवर टिश्यू साइट जहाँ पे मेटाबॉलिज्म हो रही है। तो A B C फेवर कर रहे हैं, A B and C, क्लियर। तो ये फैक्टर्स फेवरेबल होंगे किसके निर्माण के लिए, ऑक्सीहीमोग्लोबिन। कौन कौन, उच्च PCO2, निम्न H प्लस सांद्रता तथा निम्न PCO2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन्स इन द लंग आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। क्या कह रहे हैं ये, ऐसा जो एयर का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है जो लंग्स में आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन रह जाए। तो थोड़ा सा याद करिएगा, एक मैंने आपको बॉक्स बनवाया था लाइक दिस, यहाँ पे थी आरवी, ये थी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये था टीबी, और ये था एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या कह रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन्स इन द लंग्स आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो यहाँ तक तो हम लोग ने किक आउट कर दिया है। तो अपनी लंग्स के अंदर है क्या, ये वॉल्यूम है ERV प्लस RV। अब इसको फाइंड आउट करते हैं। VC, VC कहाँ से कहाँ तक था, यहाँ से यहाँ तक था VC। VC में से TB IRB को घटा दीजिए, VC में से TB, तो ERB बचेगा। ये आंसर नहीं है, गलत। ERB प्लस TB प्लस IRB, ये तो VC की वैल्यू होती है। TLC माइनस ERB प्लस IRB, ऐसे भी फाइंड आउट नहीं होगा तो ये TB निकलेगा। TLC माइनस TB प्लस IRB। अब जो TLC है, यहाँ से यहाँ तक हम लोग की क्या है, TLC। तो इसने इन दो को किक आउट कर दिया, तो बचा कौन सा है, ये वाला वॉल्यूम जिसको FRC नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर इज 4, आंसर क्या निकला है यहाँ पे, 4। क्लियर। नेक्स्ट, मेजॉरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय आवर बॉडी सेल्स इज ट्रांसपोर्टेड टू लंग्स एज इन। तो ये याद करिए, हम लोगों ने 5 to 7% डिसॉल्व फॉर्म में था, उसके बाद 20 to 25% कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, रिमेनिंग आपका 70% था इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स। तो आउट ऑफ दिस मैक्सिमम इज इन द प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द बाइकार्बोनेट। तो मेजॉरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय आवर बॉडी सेल इज ट्रांसपोर्टेड टू लंग्स एज इन बाइकार्बोनेट फॉर्म। तो बच्चों हम लोग के शरीर में जितनी भी CO2 बनी उसका अधिकांश भाग किसके रूप में जाएगा, कार्बोनेट के फॉर्म में जाएगा, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। नेक्स्ट 162, चूज द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू द कंपोनेंट ऑफ ब्लड, फ्लूइड, मैट्रिक्स, प्लाज्मा, फॉर्म्ड एलिमेंट, फाइबर। तो हम लोग में फाइबर फ्री होता है बच्चों, तंतु नहीं होते हैं। तो ऑड क्या है यहाँ पे, ऑड है 4। कभी भी हम लोग के प्लाज्मा के अंदर क्या नहीं पाए जाएंगे, तंतु नहीं पाए जाएंगे नॉर्मल कंडीशन में। नेक्स्ट, चूज द इनकरेक्ट फीचर विद रिस्पेक्ट टू द प्लाज्मा। इनकरेक्ट की बात चल रही है इसीलिए उसको हाईलाइटेड कर रखा है। क्या कह रहे हैं, ये कंसिस्ट ऑफ 90 to 92% वाटर, सही है। 90 से 92% जल होता है। स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड, बिल्कुल सही है। कॉन्स्टिट्यूट नियरली 45% ऑफ द ब्लड। तो जो प्लाज्मा है बच्चों वो कितना होता है हम लोग का, 55%। आंसर इज 3, यही इनकरेक्ट है। कंटेन 6 to 8% प्रोटीन, वो सही बात है। तो रक्त का लगभग 45% तो फॉर्म्ड एलिमेंट निर्मित तत्व होता है। प्लाज्मा कितना होता है बच्चों, 55%। चलिए नेक्स्ट 164, लार्जेस्ट एंड द मोस्ट अबंडेंट ल्यूकोसाइट। लार्जेस्ट की बात करेंगे तो हम लोग की कौन आ जाएगी, लार्जेस्ट में बच्चों हम लोग के पास कौन है, मोनोसाइट। और अगर हम लोग बात करेंगे मोस्ट अबंडेंट की, तो हम लोग की कौन सी है, न्यूट्रोफिल्स,
फाइंड आउट करते हैं कहाँ पे आंसर है, मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल्स, आंसर 4। तो ये हो गया आंसर नंबर 4। ये क्लियर बच्चों। नेक्स्ट 165, select the incorrect statement with respect to the circulatory fluids in human। तो मनुष्यों में परिसंचरण के लिए जो तरल द्रव्य है उसके संदर्भ में गलत कथन को हम लोग को फाइंड आउट करना है। लिम्फ हैव सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन द प्लाज्मा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लिम्फ में हम लोग का सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन होता है जैसे कि प्लाज्मा में होता है, क्योंकि उसी के फिल्ट्रेशन से बनता है। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स गैसेस एटसेट्रा अकर्स बिटवीन ब्लड एंड सेल्स डायरेक्टली, नो। ये इसके लिए हम लोग को क्या चाहिए है, इसके लिए टिश्यू फ्लूइड चाहिए, ऊतक द्रव्य चाहिए है। तो स्टेटमेंट ये गलत है। बाकी स्टेटमेंट्स को भी चेक कर लेते हैं। लिम्फ कंटेन्स स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट, बिल्कुल सही। लिम्फ इज एन इंपॉर्टेंट कैरी फॉर द न्यूट्रिएंट एंड हार्मोन, हाँ भैया, पोषक पदार्थों, पोषक तत्वों और हार्मोन्स के लिए भी इंपॉर्टेंट कैरियर है। तो आंसर सेकंड, दैट इज दिस वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द सर्कुलेटरी फ्लूइड लिम्फ। हम लोग की बॉडी में दो सर्कुलेटरी फ्लूइड होते हैं, वन इज लिम्फ, सेकंड वन इज ब्लड। नेक्स्ट, if due to some injury the chordae tendineae of the tricuspid valve of human heart is partially non-functional। तो छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं इसको जब भी क्वेश्चन को करना हो। ये किसकी बात चल रही है, ट्राइकस्पिड वाल्व की चल रही है बच्चों। तो ट्राइकस्पिड वाल्व का सिंपल सा मीनिंग है, ये जो ये वाला वाल्व है इसकी कॉर्डी टेंडिनी को उसने क्या किया है, डिटैच कराया है, उसको नॉन फंक्शनल कराया है। याद करिए किससे अटैच होती है, दिस इमेज अटैच विद द पेपिलरी मसल, सिंगल सेट बना के दिखा रहा हूँ। तो अगर ये यहाँ पे डिस्ट्रॉय हुई तो इसकी बैकवर्ड ओपनिंग स्टार्ट हो जाएगी किसकी, एवी वॉल्व। एवी वॉल्व किधर खुलने लगेगा, बैकवर्डली खुलने लगेगा। अब आंसर चेक करते हैं, कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया। फ्लो ऑफ ब्लड इनटू एओर्टा विल बी स्लो डाउन। किस एओर्टा की बात कर रहे हैं उसको चेक करना पड़ेगा। अगर पल्मोनरी एओर्टा की बात करते हैं तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है जो पल्मोनरी एओर्टा है हम लोग की, उसमें जो इसका फ्लो है किसका, ब्लड का, कम होगा, क्योंकि एक्चुअली में ब्लड कहाँ चला जाता है हम लोग का, रीगर्गेशन होगा। वी कैन से कि ये अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज किधर मूव कर गया है, आपका एट्रिया की तरफ। लेकिन इसको भी आगे चेक करना पड़ेगा। पेस मेकर विल स्टॉप वर्किंग ना, इस पे कोई भी इंपैक्ट नहीं है। ब्लड विल टेंड टू फ्लो बैक इनटू द लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया की तरफ है ही नहीं तो ये आंसर हो नहीं सकता। फ्लो ऑफ ब्लड इनटू पल्मोनरी आर्टरी विल बी रिड्यूस, वेरी गुड। अब मैंने कहा था ना यहाँ पे ऑर्टा देखनी पड़ेगी, पल्मोनरी है कौन सी है, तो यहाँ पे सिंपली उसने आपको दे दिया पल्मोनरी आर्टरी, तो आंसर इज आंसर नंबर 4। जब भी हम लोग कॉर्डी टेंडिनी कट करेंगे, जिधर के भी नॉन फंक्शनल करो कट करो, तो उधर बैकफ्लो होगा, तो उधर की जो भी आपकी सप्लाई है, आपका राइट वेंट्रिकल सप्लाई करता है किसमें, पल्मोनरी आर्टरी में, लेफ्ट करता है इन द सिस्टमिक एओर्टा, उस सप्लाई को रिड्यूस कर दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करना आना चाहिए। आंसर इज 4। नेक्स्ट, हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड इज डिलीवर्ड टू द एल्वेओलाई बाय एवरी 2000 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। तो 100 ml डिलीवर करता है बच्चों 4 ml CO2, तो 1000 करेगा 40, 2000 करेगा, बड़ा सिंपल सा 80 ml, फाइंड आउट 80 ml, आंसर नंबर 2। तो ये यहाँ पे हो गया 167 का आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 168, वाइटल कैपेसिटी ऑफ एन एथलीट एक्स इज 4700 ml। क्या बता रहे हैं, जो वाइटल कैपेसिटी है वो कितनी है, 47 ml। जो दे रखा है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। अभी इसको मैं बता रहा हूँ कहाँ पे आएगा। द टाइडल वॉल्यूम इन द ERV 600 1100, तो इसकी वैल्यू दे दी है उन्होंने 1100, इसकी दे दी है 600। व्हाट विल बी द हिज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, जो ये है दिस वन इज कॉल्ड VC, इसको क्या बोलते हैं VC। तो VC का वैल्यू कितना दिया है 4700 माइनस 11 प्लस 6 दैट इज 1700, 3000। 3000 तो क्या आ गई बच्चों आपकी, ये आ गई 3000 ml, दिस इज IRV। IRV फाइंड आउट हो गया। अब क्या पूछ रहे हैं, IC पूछ रहे हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इन दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 3600, तो आंसर 1। तो यहाँ पे आंसर क्या आया हम लोग का 1, दैट इज कितना कितना वॉल्यूम निकाला है 3000 ml एंड 3600 ml, 3600 ml। नेक्स्ट, तो आंसर नंबर 1। 169,
द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन सिस्टमिक वेन, किसमें फाइंड आउट करना है, सिस्टमिक वेन इज इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन। तो सिस्टमिक वेन में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है बच्चों, PO2 40 mm। किससे कंपेयर करा रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो PCO2 40 कहाँ पे था, एक तो एल्वुलर एयर में था, याद करिए, और दूसरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में है। तो फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे होगा, पल्मोनरी वेन में होगा। तो बड़ा क्लियर कट आंसर मिल गया, आंसर नंबर 2, दैट इज पल्मोनरी वेन। फुफ्फुसीय सिरा में जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है, उतना ही आपका आंशिक दाब किसका होता है, ऑक्सीजन का, कहाँ पे, सिस्टमिक वेन के अंदर। इसको अपनी डी हुई टेबल से भी हम लोग निकाल सकते थे। नेक्स्ट 170, increased concentration of CO2 reduces the pH of blood that can cause all of the following except, क्या कह रहे हैं ये, अगर CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ती है, pH कम होता है, सही है, क्योंकि H प्लस बढ़ता है बच्चों। that can causes all of the following except, increase the respiration rate, बिल्कुल करेगा, क्योंकि CO2 को किक आउट करना है, हटाना है। डिक्रीजेज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, ये भी करेगा, यहाँ पे बोहर इफेक्ट लगेगा। जो CO2 है वो आपकी ऑक्सी हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन को फेवर करता है। शिफ्ट ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व टू द राइट, बिल्कुल करेगा, ये कर्व राइट में ही शिफ्ट होगा। इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ हीम बाउंड ऑक्सीजन इन ब्लड, ये नहीं करेगा, दैट इज आंसर इज 4। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये तो डिसोसिएशन को फेवर करेगा। तो रक्त में हिम बंद ऑक्सीजन की सांद्रता में वृद्धि नहीं करेगा, उसको घटाता है। बाकी तीनों फैक्टर यहाँ पे होते हैं। 171 क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। ठीक है, निमोटैक्सिक सेंटर कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, सही है, स्टेटमेंट सही है बच्चों ये। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम निमोटैक्सिक सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन, तो ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। अब चेक करना है कि ऑप्शन क्या दिए गए हैं। बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट, सही है, ऑप्शन ये मिल गया है। बोथ स्टेटमेंट ए बी इनकरेक्ट, छोड़िए, बाकी को क्या चेक करना है, दोनों स्टेटमेंट आपको सही मिल गए हैं, तो आंसर हो गया इसका 1। नेक्स्ट, द रोल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन और द रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। तो बच्चों, हम लोगों ने ऑक्सीजन के लिए स्टेटमेंट लिखा था, ये लास्ट लाइन है हम लोग की एनसीईआरटी में, जहाँ पे हम लोगों ने अपने रेगुलेशन को पढ़ा है, कि वहाँ लाइन क्या कह रही है, द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेशन इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे किसका, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन द आर्टेरियल ब्लड। बड़ा सिंपल सा आंसर आ गया, बाकी को चेक ही नहीं करना पड़ेगा। तो आंसर हो गया आपका कौन सा, आंसर नंबर 1। क्लियर बच्चों ये। नेक्स्ट 173, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द एनालॉजी। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इन द मेडुला, ठीक है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर पॉन्स, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आंसर 1। नेक्स्ट, सिलेक्ट द ऑड विद रिस्पेक्ट टू द ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बच्चों किसको बोलते हैं, जो गिल्स के थ्रू होता है। तो फाइंड आउट करते हैं। प्रॉन गिल से करेगा, फिशेस गिल से करेंगे, मोलस्क एक्वेटिक मोलस्क करेंगे, एडल्ट फ्रॉग पल्मोनरी रेस्पिरेशन है। तो ऑड कौन मिला, ऑड वन इज व्यस्क मेढक, अर्थात आपके जो एडल्ट फ्रॉग हैं वो आपके रेस्पिरेशन करते हैं बाय लंग्स। नेक्स्ट, choose the incorrect statement with respect to the function of conducting part of the respiratory tract। किसके लिए देखना है, कंडक्टिंग पार्ट के फंक्शन को देखना है। ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वेओलाई करेगा। क्लियर इनकमिंग एयर फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल्स, अंदर आने वाली वायु को बाह्य कणों से मुक्त करेगा। ह्यूमिडिफाई द इनकमिंग एयर, अंदर आने वाली जो वायु है उसको नम करता है, बिल्कुल सही। डिफ्यूजन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस बिटवीन ब्लड एंड द एटमॉस्फेरिक एयर, ये नहीं करेगा। तो ये स्टेटमेंट कैसा है, इनकरेक्ट है। ये तो आपका एक्सचेंज जोन का काम है, जिसको इसने फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है। तो आंसर इज आंसर नंबर 4। नेक्स्ट, चूज द इनकरेक्ट मैच। अब इनकरेक्ट मैच को फाइंड आउट करना है। कार्डियक अरेस्ट, हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, सही। एंजाइना पेक्टोरिस, चेस्ट पेन विद नो एनफ ऑक्सीजन रीचेस हार्ट मसल, ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस, नैरोइंग ऑफ कोरोनरी आर्टरी, ये भी सही है। हार्ट फेलियर, हार्ट मसल इज सडनली डैमेज्ड बाय इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, ना, ये नहीं है। ये किसका फीचर है, हार्ट अटैक। इसमें बच्चों ये किसका फीचर दे रखा है, हार्ट अटैक। तो फोर्थ आंसर इज मिसमैच, तो आंसर इज 4। 177, contraction of which muscle increases the volume of thoracic cavity in anterior posterior axis, that is, ये हुई हम लोग की एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। इधर हम लोग की नेक, इधर हम लोग का
डायफ्राम। तो आंसर आपको मिल गया होगा होपफुली। मैंने स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा दिया है। तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा बच्चों? सिंपल सा डायफ्राम। तो आंसर 1 डायफ्राम। Person with O blood group are called as universal donor. This is due to the। अब बच्चों ये यूनिवर्सल डोनर है क्यों? क्योंकि इसकी O की जो आरबीसी है उसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं होता है। तो फाइंड आउट करते हैं इसका। द प्रेजेंस ऑफ बोथ एंटी ए एंड एंटी बी इन द ब्लड प्लाज्मा, नहीं इसकी वजह से नहीं बोलते हैं। द प्रेजेंस ऑफ बोथ ए एंड बी एंटीजन ऑन द आरबीसी मेम्ब्रेन, नहीं होता ही नहीं है। द एब्सेंस ऑफ एंटीजन ए एंड बी इन प्लाज्मा, उसमें एंटीजन्स नहीं होते हैं। द एब्सेंस ऑफ एंटीजन ए एंड बी ऑन आरबीसी मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही बात। तो फोर्थ आंसर आपका सही है कि जो ओ वाले हैं यूनिवर्सल डोनर बच्चों क्यों है? क्योंकि वो उनकी जो आरबीसीज हैं वो वी कैन से कि उनके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं होता है। नेक्स्ट, which of the following leukocyte has bilobe nuclei? Bilobe nucleus find out करना है and associated with the allergic responses। तो allergic responses के लिए जो हम लोग की WBC है वो तो सिंपल सी कौन सी है बच्चों? eosinophil है। तो सिंपली eosinophils को फाइंड आउट करिए, आंसर 4। तो ये आंसर कौन सा हो गया हम लोग का? आंसर नंबर 4। ये भी क्लियर। नेक्स्ट, erythroblastosis fetalis occurs से, तो यहाँ पे केस क्या था? RH नेगेटिव फीमेल, और इसका बेबी कैसा है? RH पॉजिटिव फीटस। तो फाइंड आउट करिए। नेगेटिव, मदर इज RH नेगेटिव एंड फीटस इज RH पॉजिटिव। ये मिल गया आंसर नंबर 3। तो 180 का आंसर 3। माता कैसी होनी चाहिए? RH नेगेटिव, और भ्रूण कैसा होगा? RH पॉजिटिव, जिसकी वजह से कंडीशन जनरेट होती है। वेरियस फैक्टर कैन ऑल्टर द कार्डियक आउटपुट। क्या क्या कह रहे हैं? शुग वॉल्यूम, हार्ट रेट, ड्यूरेशन ऑफ हार्ट बीट। अच्छा, ड्यूरेशन ऑफ हार्ट बीट और हार्ट रेट एक ही जैसे सिंक्रोनाइज हैं, तो ये तीनों ही फैक्टर करेंगे तो ए बी एंड सी ऑल फैक्टर्स अफेक्ट द कार्डियक आउटपुट। तो आंसर नंबर 4 जो हृदय निकास है उसके लिए तीनों ही फैक्टर आपके रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 182, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द नोडल टिश्यू। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? नोडल टिश्यू कहाँ पे है? हार्ट के अंदर। उसके लिए फाइंड आउट करना है कि कौन सा सही नहीं है। दे आर ऑटो एक्साइटेबल होते हैं। SAN हैज द हाईएस्ट रेट ऑफ डिपोलराइजेशन, ये भी सही है। SAN कैरीज द इंपल्स टू द एपी नोड, ये भी सही है। नोडल टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू, नो, ये तो मस्कुलर है, इसीलिए इसको कार्डियक मस्कुलेचर बोलते हैं। तो आंसर इज 4, ये सही नहीं है। नोडल ऊतक विशिष्ट उपकला ऊतक नहीं है, तो पेशाब के पेशी ऊतक है। कार्डियक मसल्स का मॉडिफिकेशन है एक्चुअली में। इन एन ईसीजी द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मार्क्स द। अब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को याद करिए, एटीएल जो अपना वो हुआ था एटीएल सिस्टोल पी वेव में था। क्यूआरएस में जो वेव थी वो पहुंच गई थी कहाँ पे? वेंट्रिकल्स में, और वेंट्रिकल्स को उसने क्या किया था? डिपोलराइज। तो डिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स इज द करेक्ट स्टेटमेंट, दैट इज सेकंड वन इज द आंसर। तो यहाँ पे वेंट्रिकल्स को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं कि कब उसमें कॉन्ट्रेक्शन हुआ है, वो कब डिपोलराइज हुआ है। नेक्स्ट, coronary artery supplies blood to, as the name indicate, coronary term used for the heart, तो ये किसको करेगी? cardiac musculature, आंसर नंबर 1। hepatic portal system is a unique vascular connection that exists between the, किस किस में है? लीवर एंड द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये रहा आपका आंसर नंबर 3। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेगमेंट ए। तो ये हम लोग का हो गया हेपेटिक पोर्टल सिस्टम किस किस के बीच में? पाचन पथ एवं यकृत के मध्य है। सेक्शन बी, choose the incorrect statement among the following। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज यूज्ड टू ऑब्टेन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, सही है। मशीन का नाम दे रखा है नीचे जो ऑब्टेन कर रहे हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम इज प्रेजेंट इन आरबीसीज ओनली, नो, इट इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा आल्सो। तो आंसर इज सेकंड। बाकी देख लीजिए, अबाउट 7% ऑफ CO2 is transported through blood plasma in dissolved form, सही है। बर्ड्स एंड मैमल्स exhibit 4-chambered heart, सही है। What amount of O2 can be delivered by 5 liter blood to tissues under normal physiological condition? तो 100 ml डिलीवर करता है बच्चों। 5 ml कितने की बात कर रहा है? 5000 ml की बात कर रहा है। तो सिंपल 250 ml फाइंड आउट कर सकते हैं आप, बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है। 100 ml में 5, तो 1000 में 50, 5000 में 50 मल्टीप्लाई बाई 5, दैट इज 250 ml। द टाइम पीरियड बिटवीन डब एंड लब साउंड, इसके लिए याद करिए, मैंने आपको ये सर्किल वाला कॉन्सेप्ट दिया था। ये इस पॉइंट पे आया था लब, इस पॉइंट पे था डब। ये कितना है? 0.4, ये कितना है? 0.1। तो यहाँ से यहाँ तक की ड्यूरेशन 0.5 सेकेंड। आंसर इज
1. Next, identify A, B, C and D and select the correct option. तो इंजर्ड टिश्यूज से निकलता था क्या बच्चों? इससे मैंने आपको क्या बताया था? एक्सो थ्रोम्बोप्लास्टिन। कैस्केड प्रोसेस से इसने बनाया था थ्रोम्बोकाइनेज। Thrombokinase acts on the prothrombin and convert it into thrombin. Thrombin acts on fibrinogen and convert it into fibrin. अब फाइंड आउट करते हैं, सारी चीजें मैंने फाइंड आउट कर दी आपकी। तो ए एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन है, थ्रोम्बोप्लास्टिन भी बोलते हैं इसको। तो फाइंड आउट करते हैं, ए थ्रोम्बोकाइनेज नहीं है, ए फाइब्रिन नहीं है, ए प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बोप्लास्टिन, बी थ्रोम्बोकाइनेज, सी थ्रोम्बिन, डी फाइब्रिन। आंसर नंबर 4 आपके सामने पूरी कैस्केड आपकी तैयार है। 190. A chronic lung disorder in which alveolar wall are damaged due to the which respiratory surface is decreased. अब रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया कब डिक्रीज होगा? जब केस किसका होगा? एम्फेसिमा का। अगर हम लोग ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर को देखते हैं तो यहीं पे आपको फाइब्रोसिस देखने को मिलेगी। तो आंसर नंबर 1 एम्फेसिमा, बात स्पीति। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मली एयर को ब्रीथ आउट कर दिया है और उसके बाद वो क्या पूछ रहे हैं? टोटल वॉल्यूम ऑफ ए पर्सन कैन इंस्पायर। तो टीबी को इंस्पायर करेगा प्लस किसको इंस्पायर करेगा? आईआरबी। इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? आईसी। दैट इज आंसर नंबर 3 आईसी। How many approximately double circulations are normally completed by the human heart in 30 seconds under normal physiological condition? तो थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन दिया गया है, कुल मिला के आपके हार्ट बीट पूछ रहा है। 1 मिनट में 72, तो 30 मिनट में कितनी है बच्चों? 72 का हाफ कर दीजिए, कितनी आई आपकी? 36 दूनी 72, 36। तो ये आ गया आंसर 4। सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा ट्विस्टेड था। Which of the following have similar effect on the cardiac output as that of the sympathetic nervous system? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का किसका है बच्चों? एडिनेलिन। तो यू हैव टू फाइंड आउट जस्ट एडिनेलिन। आंसर 3 एडिनेलिन का एक्शन सिमिलर होता है, एग्जैक्टली सेम एक्शन आपका एडिनेलिन का भी होगा। 194 सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड इन हार्ट। तो क्या सीरीज है? SaNO2, AvNO2, बंडल ऑफ हिज 2 ब्रांचेस, ब्रांचेस से पुरकिंजे फाइबर। फाइंड आउट करते हैं, SaNOT, AvNOT, बंडल ऑफ हिज, पुरकिंजे फाइबर। आंसर 4 सिंपल सी सीक्वेंस थी, तो ये निकला है SaNOT, AvNOT, हिज का बंडल और पुरकिंजे तंतु। नेक्स्ट, चूज द इनकरेक्ट among the following statement with respect to the standard ECG of an adult human. P wave represents electrical excitation of the atria that leads to the contraction of both atria. बिल्कुल सही, P wave EC को अलेंथ के विद्युत उद्दीपन को ही निरूपित करती है। A patient is connected to the machine by 3 electric lead, बिल्कुल सही, दोनों रिस्ट पे एक एक और एक लेफ्ट एंकल पे। T wave represents the return of atria from excited to normal state. No, T wave is for ventricles. ये किसके लिए होती है? Ventricles के लिए। तो ये स्टेटमेंट, दिस वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट, तो आंसर 3। नंबर ऑफ केयरस कॉम्प्लेक्सेस पर मिनट इज इक्वल टू द हार्ट बीट रेट, बिल्कुल सही यही होता है। नेक्स्ट, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डज नॉट इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट, नहीं। डिक्रीज द स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, डिक्रीज करता है। डिक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट, करता है। डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, तो ये कहना क्या चाह रहे हैं? डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे जो कार्डियक आउटपुट है उसके इंक्रीज को तो कभी नहीं करेगा। जब भी पैरासिम्पैथेटिक होगा तो कार्डियक आउटपुट को तो डिक्रीज करेगा। तो आंसर नंबर 1। कॉमन फीचर बिटवीन पल्मोनरी वेन एंड सिस्टमिक आर्टरीज। तो पल्मोनरी वेन के पास भी क्या है बच्चों? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। सिस्टमिक आर्टरी के पास भी क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। केवल इसी को फाइंड आउट करना था एक्चुअली में, मैंने पहले ही बता दिया। ल्यूमेन साइज वगैरह कॉमन नहीं होगा, थिकनेस ऑफ द ब्लड वेसल वॉल नहीं होगी, ब्लड प्रेशर डिफरेंट होगा क्योंकि एक वेन है एक आर्टरी है, लेकिन दोनों ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लाज्मा प्रोटीन? ग्लोबुलिन है, एल्बुमिन है, फाइब्रिनोजन, कोलेजन। आंसर इज 4, ये प्लाज्मा प्रोटीन नहीं होता है। नेक्स्ट, व्हाट वुड बी द हार्ट रेट ऑफ ए पर्सन इफ द कार्डियक आउटपुट इज 5 लीटर? कार्डियक आउटपुट कितना दिया गया है? 5 लीटर।
stroke volume into HBr. We have the value of this 5000. End of the diastole is end diastolic volume 120, end systolic 80. तो इससे क्या निकलेगा, 120 माइनस 80 से निकलेगा स्ट्रोक वॉल्यूम, दैट इज कितना हो गया बच्चों, 40 ml. क्या है ये, स्ट्रोक वॉल्यूम. तो 40 इंटू HBr, HBr इक्वल टू 5000 अपॉन 40, 5 पंजा 5 2 5 पंजा 5 110 टू 125. तो HBr दैट इज हार्ट बीट रेट कितना आ गया, 125 पर मिनट. ये रहा आंसर 3. मोस्ट अबंडेंट नॉन डिवाइडिंग ब्लड सेल्स, सबसे ज्यादा अबंडेंट तो इलेक्ट्रोसाइट होती है बच्चों, तो आंसर 3. तो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन पेपर. यहाँ पे एक आध क्वेश्चन अच्छे थे, जैसे ये ईडीबी वाला कॉन्सेप्ट था, ये अच्छा बना के दिया था 199. और आपके पल्मोनरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज के क्वेश्चन अच्छे थे, तो अच्छी आपकी इससे प्रैक्टिस हुई होगी. चलो बच्चों, मिलते हैं फिर अगले टेस्ट में. ओके देन, थैंक यू, बाय बाय.